अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर खिताब से मुखातिब है। अगले चंद घंटे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट आने का सिलसिला शुरू हो गया है, लेकिन पाकिस्तान के डायनामिक्स और पाकिस्तान की सूरत हाल बहुत ज्यादा बदल गई है। टीवी पर नजर रखें, क्योंकि हालात आपको हर घंटे महसूस होगा कि सूरत हाल बदल रही है। अब यकीन माने, मैं खुद रावलपिंडी इस्लामाबाद की मैंने सारी सूरत हाल देखी है, सोशल मीडिया फुली खंगाला है, वीडियोस भी आपको दिखाएंगे। यानी मैंने पहली दफा इन्हें लंगोट उठाकर भागते हुए देखा है। यानी लिटरली इस अवाम ने इन्हें लंगोट उठाकर भागते हुए भगा दिया है, ग्राउंड के अंदर से भगाया है। मैं यकीन माने कि सलूट पेश करता हूं पाकिस्तानी अवाम को। क्या जबरदस्त लोग हैं, क्या गैरतमंद लोग हैं। इन्होंने बदला लिया है, इन्होंने लिटरली बदला लिया है और पीछे भागकर इन्होंने मारा है। इन्होंने खान का बदला ले लिया है, तहरीक इंसाफ के साथ जो ज्यादतियां हुई इन्होंने उनका बदला ले लिया है। और एक मैसिव टर्नआउट था, एक मैसिव टर्नआउट था। यानी इतना बड़ा टर्नआउट था कि किसी भी तौर पर 5 बजे तक पोलिंग मुकम्मल हो ही नहीं सकती थी। मुल्क भर में प्रोटेस्ट हुए, मुल्क भर में एहतजाज हुए, मुल्क भर में दरखास्तें की गई कि 5 बजे से सिर्फ 2 घंटे और बढ़ा दें, 6 बजे तक या 7 बजे तक पोलिंग कर दें। लेकिन ये सारे डब्बे उठाकर, लंगोट उठाकर कोई आगे भागा है, कोई पीछे भागा है, और इन्होंने टाइम को एक्सटेंड नहीं किया। टर्नआउट मैसिव था। मैं यानी जाती तौर पर यह चीज देखकर आया हूं कि रावलपिंडी के अंदर लाखों वोटर ऐसे हैं जो वोट नहीं डाल सके, जो वोट यानी कि अपना अपना वोट नहीं डाल सके, क्योंकि इतना मैसिव टर्नआउट था, इतनी बड़ी रश थी, इतना ज्यादा क्राउड था। और तहरीक इंसाफ के कैंप्स में तो बहुत ज्यादा क्राउड था। एक तो उनका कैंप नहीं था, बड़ी मुश्किल से लोग वहां पर एडजस्ट हो रहे थे, लेकिन वो नून लीग की पर्चियां लेकर जा रहे थे। और ये कोई मजाक नहीं है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। ये वीडियो देख लें, एक नौजवान से मेरी मुलाकात हुई, वो क्या कह रहा था। दिलचस्प है, इन्हें ये पीएमएलएन की इन्होंने पर्ची ली हुई है, लेकिन वोट ये पीएमएलएन को डाल रहे, शेर को। वोट हमारा खान साहब को, शोएब शाहीन। शोएब शाहीन, तो ये पर्ची पीएमएलएन की, शेर बना हुआ है इसके ऊपर यार। वो इसलिए क्योंकि हमारे जो कैंप लगा हुआ था उसमें एक तो रश बहुत ज्यादा था, हाँ। और दूसरा उनको जो है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी, उनके पास काफी ज्यादा पेपर्स थे। तो इस वजह से हमने उनकी आसानी के लिए जो हमने कहा कि हम इंतजार ना करना पड़े। पर्ची शेर की ले लेते हैं, पर्ची नून लीग की है, उसके ऊपर शेर बना हुआ है, लेकिन वोट खान का है। पूरे पाकिस्तान में जैसा ही हुआ है, यकीन माने तख्ते लाहौर खतरे में है। तख्ते लाहौर और शरीफ डायनेस्टी की जो पॉलिटिक्स है, उसे शदीद खतरा इस वक्त लाहक है। इमरान रियाज खान साहब ने लाहौर से वीडियो किया और उनका यह कहना है कि मरियम के हल्के में पुलिस को आखिरी टाइम पे मूव ऑन किया गया। पूरे लाहौर से पुलिस की नफरी को सिर्फ मरियम के हल्के की तरफ मूव ऑन किया गया, ताकि मरियम को किसी तरह से बचाया जा सके। मियां नवाज शरीफ के हल्के से भी रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं और मियां साहब भी बड़े खतरे में हैं। ओन चौधरी को वाजे तौर पर यानी क्लियरली सलमान अकरम राजा ने रौंद दिया है, उसकी सियासी हस्ती को बिठा दिया है, और ख्वाजा आसिफ रेहाना डार के बिल्कुल आगे चढ़ा हुआ है और उसकी भी तबाही निकल रही है। अगले चंद घंटों में सूरत हाल आपको बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। लेकिन आज मैंने सड़कों के ऊपर अवाम की जो आंखें हैं उनमें गुस्सा देखा, शदीद निजाम के बारे में नफरत देखी है। आप इन लोगों को अब नहीं कायल कर सकते, आप इन लोगों को किसी भी तौर पर आप कायल या कोई दलील ही आपके पास नहीं है इन लोगों को समझा सकें। मैंने वो लोग देखे, वो खवातीन देखी जो अपने छोटे मासूम बच्चों को लेकर आई हुई हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को, बड़े खूबसूरत बच्चों को लेकर पोलिंग स्टेशन के ऊपर वो मौजूद हैं और वहां पर कई घंटे खड़े होकर वोट कास्ट कर रही हैं। पंजाब के अंदर तो बहुत बड़ी बड़ी लाइनें थी। पंजाब ये वो जगह है, यहां पर वोट कास्ट ही नहीं होता। पंजाब के डायनामिक्स के बारे में कहा जाता है कि यहां पर वोटर को निकालना अपनी एक साइंस है। गाड़ियां भेजी जाती हैं, बिरयानी खिलाई जाती है, बोटियां खिलाई जाती है, रोटी दी जाती है, उसके बाद पैसे दिए जाते हैं 5-5 हजार रुपया, और कैरी डब्बे और बड़ी बड़ी गाड़ियां इनके घरों के अंदर भेजी जाती हैं। इस दफा ऐसा नहीं था, इस दफा ऐसा नहीं था, बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अमला मौजूद नहीं था, उससे पहले अवाम मौजूद थी, और कई कई किलोमीटर तक लंबी लंबी लाइनें वहां पर लगी हुई थी और लोग खड़े रहे हैं। अब यह बड़ा मसला है, क्योंकि इन्होंने वोटिंग पूरी नहीं होने दी। इन्होंने 5 बजे फौरी तौर पर डब्बे उठाए, लंगोट संभाला और यहां से खिसके हैं। एक मैसिव टर्नआउट, सोशल मीडिया पर बेशुमार वीडियोस आ रही हैं जहां पर लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें वोट डालने नहीं दिया गया। यानी जानबूझकर, सोच समझकर वोटिंग के प्रोसेस को स्लो किया गया, उसे रोका गया ताकि अवाम थके, अवाम एग्जॉस्ट हो। लेकिन जब अवाम ना थकी ना एग्जॉस्ट हुई, स्लो करके टर्नआउट को बाकायदा कम करने की कोशिश की। लेकिन आज सुबह जब जागे, आप बड़ी हैरान कुन सूरत हाल थी। मोबाइल फोन की सर्विस बंद थी, इंटरनेट बंद था, सोशल मीडिया पर आप कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सकते थे, यानी इतना डेटा भी आप सेव नहीं कर सकते, क्योंकि सूरत हाल हर घंटे आधे घंटे में चेंज हो रही थी। लिहाजा आप जब भी बाहर जाते थे, आप कोई वीडियो करेंगे, आप उसके बाद आपको जगह ढूंढनी पड़ती थी कि आप कहां पर जाएं और कहां पर जाकर अपलोड करें। हैरान कुन था कि लोगों ने अपने वाईफाई ओपन कर दिए थे, यानी घरों के अंदर जो वाईफाई लगे हुए थे उन्होंने उनके जो पासवर्ड ओपन कर दिए थे, और बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि आप उस गली में चले जाएं, वहां पर इंटरनेट ओपन है, किसी भी घर के सामने आप खड़े होंगे, वहां पर आप ऑटोमेटिकली वाईफाई के साथ कनेक्ट कर जाएंगे। तो ये हैरान कुन मनाजिर जो पाकिस्तान की सड़क के ऊपर देखे हैं, बड़े गरीब लोग हैं, बड़े गैरतमंद लोग हैं। आज ये बात हमने मानी है। हामिद मीर साहब बड़े परेशान हुए हैं, उस बारे में आपको बताते हैं, लेकिन अभी आपने हिम्मत नहीं हारनी। ये रिजल्ट आना शुरू हो गया, लेकिन चंद घंटों बाद आप देखेंगे कि सूरत हाल किस हद तक बदली है। मैं चंद एक ट्वीट्स आपके सामने रख देता हूं, आपको पता चले जाएगा कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है। एक तो ये अमीर अब्बास साहब है, ये लिखते हैं कि बाजी पलट रही है,
2 घंटे कराची के कई पोलिंग स्टेशन पर गुजारे हैं। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन ने इतनी सख्तियों के बावजूद शशदर कर दिया है। अगर कराची में यह हाल है तो केपी और पंजाब में क्या आलम होगा? लोग नहीं मान रहे। अगर नताइज तब्दील हुए तो यह बात लोहे पर लकीर की तरह खींच लें कि कौम एहतराम तो कर लेगी लेकिन तस्लीम नहीं करेगी और मुल्क नहीं चलेगा। ये बात आज बड़ी वाज़ेह हो गई है कि ये लोग मुल्क नहीं चलने देंगे। अगर कोई धांधली की गई है, इस वक्त जुर्लू फेरा गया, जिसकी कोशिश की जाएगी, यकीनी तौर पर मंसूबे मौजूद हैं। इन्हें अंदाजा लगा लें, हमारा वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म जिसकी मुद्दत खत्म हो गई है, अल्लाह ने इस कौम की जान जिस बंदे से छुड़ा ली है, जिन्होंने बदतरीन जुल्म किया है, उनका यह कहना है कि मुझे पता ही नहीं है मुल्क में इंटरनेट बंद है। वो कहते हैं मुझे पता ही नहीं मुल्क भर में इंटरनेट बंद कर दिया गया। यानी आप इस चीज को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? दुनिया भर में इंटरनेट वोटिंग होती है, इंटरनेट के जरिए वोटिंग होती है, इंटरनेट के जरिए आप चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन इस मुल्क में इंटरनेट ही बंद कर दिया गया। यानी आज के दिन ब्लैकआउट कर दिया गया। यानी अंदाजा लगा लें, एक माजी के इंतखाबात में बेनजीर कत्ल हुई, लेकिन उस दौरान इंटरनेट सर्विस नहीं बंद की गई। 2013 में इतना यानी बाकायदा से पॉम्फलेट फेंके गए थे कि फलाने बंदे को हम कैंपेन नहीं करने देंगे, उसके बावजूद इंटरनेट ही बंद हुआ। अब लेकिन इस दफा आकर 2024 में इंटरनेट बंद कर दिया गया, सर्विस बंद कर दी गई, मोबाइल फोन सर्विस बंद कर दी गई और सारी चीजें रोक ली गई हैं। ये ऐसे ही है जैसे जनाब बाकायदा से आंखें बंद कर दें। एक और कुछ खबरें आ रही हैं, तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन से पोलिंग बढ़ाने का मुतालबा, लेकिन बहरहाल ज़ाहिर है मुतालबात नहीं मानेंगे। जावेद हाशमी साहब लिखते हैं, तमाम तमाशा बने हुए हैं आज के दौर में, इंटरनेट नहीं, इससे बेहतर था कि इंतखाबात ही ना करवा दें। पहले सिस्टम बैठ जाता था, हर दफा नया तरीका वारदात होता है, ये अजीब व गरीब है। अब ये लिखते हैं जनाब हामिद मीर साहब लिखते हैं, PMLN लीडर मोहम्मद जुबैर says that there are long queues of people in most areas of the central Karachi polling stations, but voting is extremely slow. यानी कि बड़ी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, किलोमीटर तक लाइनें लगी हुई हैं, लेकिन जो पोलिंग है वो एक्सट्रीमली स्लो है। टेकिंग 2 hours or more to cast a vote, यानी कि 2-2.5 घंटे लगते हैं एक वोट कास्ट करने के लिए। तो ये बड़ा मसला है, ये पोलिंग को स्लो किया गया और इस तरह के तरीके इंटरनेट बंद करके रात की तारीकी में अपनाए गए हैं। अख्तर मैंगल साहब लिखते हैं, अर्जेंट अलर्ट, वी हैव रिसीव्ड क्रेडिबल इंफॉर्मेशन इंडिकेटिंग फेक फॉर्म 45, यानी हमारे जो ऑफिसर्स हैं, पोलिंग एजेंट्स हैं, उन्हें फेक 45 फॉर्म दिया जाएगा, जिसके बाद रिजल्ट को टेम्पर करके असल फॉर्म 45 जारी किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के साथ ऐसा हो नहीं सकता। इनके नौजवान बैठे हुए हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे पिंडी के अंदर, बिल्कुल नौजवान है, वो पहली दफा वोट कास्ट करने के लिए आए हुए हैं, लेकिन उनका यह कहना है कि जनाब हम यहां पर रात तक बैठे हुए और हम किसी भी तौर पर नहीं जाएंगे। अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, जहां पर एक रिटन स्टेटमेंट आई है प्रिजाइडिंग ऑफिसर की, और वो कह रहा है कि जनाब SHO अपने घर से 900 वोट अंदर डालकर लेकर आया है, ये डब्बू के अंदर 900 वोट डालकर लेकर आया। मैं वो एग्जैक्ट आपके सामने कोशिश करता हूं पढ़ने की, लेकिन बहरहाल जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहब हैं, उन्होंने ये कहा है कि जनाब SHO साहब ने डब्बे उठाए और डब्बू के अंदर बाकायदा से उन्होंने वोट डाले हैं, यानी डब्बे उठाकर लेकर गए, वोट डालकर उसके अंदर वापस लेकर आए। तो इस तरह से सूरत हाल सारी को मैनेज किया जा रहा है, जो कि अनमैनेजेबल हो गई है। और ये जो आज का सूरज गुरूब हुआ है, ये यकीन माने खौफ, डर, धौंस, धमकी सारी चीजों को लेकर गुरूब हुआ है। हामिद मीर साहब लिखते हैं, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से मिलने वाली इतलात के मुताबिक पोलिंग स्टेशन पर वोटर बड़ी तादाद में मौजूद हैं, लेकिन पोलिंग का अमल जानबूझकर सुस्त रखा गया है। जहां सुबह से सैकड़ों वोटर मौजूद हैं, वहां पोलिंग इतनी सुस्त है कि पहले 4 घंटे में 100 से भी कम वोट डाले गए। इस सुस्ती का इंटरनेट की मुअत्तली से कोई ताल्लुक नहीं है। पोलिंग को स्लो किया गया और पोलिंग को स्लो करके लोगों को कई घंटे उन लाइनों पर खड़ा किया गया, लेकिन लोग खड़े रहे। आज वो खवातीन, वो लड़कियां भी निकली हैं जो कभी स्कूल यूनिवर्सिटी के लिए भी नहीं जाती थी, जो घर से नहीं निकलती थी, लेकिन आज वो निकली हैं। आज अवाम ठान कर निकली है कि हमने खड़े होना है और आज उनके पास एक आखिरी मौका है। अवाम अपना हक अदा कर गई है, लोग अपना हक अदा कर गए हैं, लोग वफादारी कर गए हैं। यही चीज होनी चाहिए। यहां से एक आगाज है, एक नया सिलसिला शुरू होता है। आज पहली दफा पाकिस्तान की अवाम को यह पता चला कि उनके वोट की अहमियत कितनी ज्यादा है। मैंने सड़कों के ऊपर वो खवातीन, वो कपल भी देखा है जो तहरीक इंसाफ का झंडा लहराते हुए सड़क के ऊपर जा रहा था, 6 रोड के ऊपर। यानी हैरान कौन मेरे लिए मनाजिर है। ये चीजें हमने नहीं देखी। डर है, खौफ है, बदमाशी है, धौंस है, लेकिन उसके बावजूद ये सारी चीजें हो रही हैं। बड़े जबरदस्त मनाजिर थे, यकीन करें मजा आ गया है। लेकिन मजा आपको चंद घंटों में असल आएगा, क्योंकि जो रिजल्ट लार्जली कंपाइल होने शुरू हो जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि बड़े बड़ों को आज फेंटा लगने वाला है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।